तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक विकीपीडिया का एप्लीकेशन बनाएंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मतलब इसका हम कोड कर देखेंगे आगे। उसके बाद फिर इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च इन विकीपीडिया के लिए क्या डालता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मैं यहाँ पे इंडिया को सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इंडिया को सर्च किया। यहाँ पे अब ये टॉपिक सर्च कर रहा है, ये पहला ही हमारा इंडिया पे इसने कुछ सजेशंस दिए। उसके बाद हमने पहला ही चाहिए था तो हमने इंडिया बना लिया। उसके बाद फिर ये इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ हमारे विकीपीडिया पेज से डाटा एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद हमें दे देगा ला के। तो यहाँ पे हमने इंडिया को सेलेक्ट किया, अब ये हमारा फाइल खुद ही ओपन हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारा फाइल आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे कोड इसका, कैसे हमने कोड किया था इसे। और उसके बाद जैसे ही अगर मुझे दूसरा कोई फाइल गया, हमसे पूछ रहा है कि यू वांट टू रन द फाइल अगेन, तो मैं करता हूँ येस। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया। यहाँ पे मैं मोदी को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें सजेशंस आए, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारी एक फाइल बन जाएगी जो .txt फॉर्मेट में होगी और वो फिर से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दोबारा से फोल्डर भी बन चुका है। उसके बाद ये हो चुका है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसके आगे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विकीपीडिया का एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जुपिटर नोटबुक खोलना होगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको विकीपीडिया का एक जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस कमांड से मेरा जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ से मुझे विकीपीडिया का पैकेज डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ से टर्मिनल में जाऊँगा। तो यहाँ पे टर्मिनल में मुझे विकीपीडिया का एक पैकेज है विकीपीडिया नाम से, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। इसके बाद ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि हो गया। छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वो पैकेज डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हम अपनी नई पाइथन 3 फाइल बना लेंगे। इस फाइल का नाम हम विकीपीडिया रखते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, सबसे पहले तो हमें उसे इंपोर्ट करना होगा उसे यूज़ करने के लिए। तो इंपोर्ट करेंगे हम विकीपीडिया को, एज विकी कर लेते हैं क्योंकि छोटा नाम होगा, हमें बार बार लिखने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट, मतलब कि हमारा पैकेज इंस्टॉल है इसलिए रन हो गया अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जब हमारे इंपोर्ट हो चुका है तो मैं इसका बेसिक्स बताता हूँ कि विकी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो विकीपीडिया के अंदर सबसे पहले तो हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे कोई सर्च करना है तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सर्च। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, विकी, क्योंकि मैंने उस नाम से इंपोर्ट किया है, तो विकी डॉट सर्च को यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ हमें जैसे यहाँ पे सर्च करनी है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा इंडिया, और उसके बाद ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे सर्च हमें मिल चुका है तो हम उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च क्या आ गया, हमारे पास इंडिया, सबसे पहले इंडिया ही सर्च आ गया। उसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्टीशन। ये हमें मतलब मैक्सिमम लिस्ट के अंदर 10 देगा, 10 चॉइसेस देगा। तो अब क्या हो गया, मेरा सर्च के 0 इंडेक्स पे है, लिस्ट है ये, और लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या है, मेरा जो सर्च टर्म है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड अपना एक विकी पेज बना लूँगा। ठीक है, तो विकी पेज बनाया मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पेज को खोलने के लिए क्या करूँगा, विकी डॉट पेज का यूज़ करूँगा। विकी के अंदर एक पेज मेथड होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जब डॉट पेज आ चुका है तो उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, जो चीज़ मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो या तो मैं डायरेक्ट इंडिया लिख दूँ इसके अंदर, या फिर मैं क्या लिख दूंगा, सर्च एट इंडेक्स 0। तो मैं यहाँ पे सर्च एट इंडेक्स 0 लिख देता हूँ, ताकि हम बाकी भी कर सकें। जैसे 1 को सर्च करना हो, सर्च आउट 1 लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा विकी पेज सर्च करके आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसने सर्च कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो देखते हैं हम। विकी पेज है जैसे कि हमारे यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमें इसका टाइटल देखना है, मतलब कि हमने कौन से टॉपिक पे किया है अभी सर्च। तो विकी पेज का जो टाइटल है उसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडिया। और ऐसे ही अगर मेरे को देखना हो कि इस पेज का यूआरएल क्या है, तो यूआरएल हम यहाँ पे लिख देंगे विकी पेज डॉट यूआरएल। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसका यूआरएल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ सकता है, विकी पेज का यूआरएल भी आ गया,
अब इसके बाद जैसे ही अब मुझे विकी पेज का कंटेंट चाहिए अंदर का, ठीक है, तो कंटेंट चाहिए तो सबसे पहला तो हमें जैसे कि समरी होता है, सबसे विकीपीडिया में सबसे ऊपर क्या होता है, एक समरी होता है पूरे टॉपिक का, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा विकी पेज है हमने जो बनाया है अपना ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या करेंगे, समरी कर लेंगे। तो यहाँ पे उसका समरी आ जाएगा, ये इसका समरी आ गया, छोटा सा समरी। और उसके बाद फिर ये हमारा समरी हो गया। यहाँ पे जैसे कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ए के ऊपर बार, तो ये सब क्या हो गया हमारा यूनिकोड के अंदर आता है। तो इसको भी हम भी देखेंगे कि जैसे हम राइट करेंगे फाइल को तो ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा समरी। और अगर हमें समरी सिर्फ एक्सप्लिसिटली कॉल करना है विकी पेज के पास जाके नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे विकी डॉट समरी, क्योंकि हम उस पेज वाले पे गए नहीं और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना टॉपिक क्या था, इंडिया को लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हम इसे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा हमारा, और ये आ गया हमारा सेम चीज़, जो कंटेंट ऊपर था वही हमारा नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम सर्च कर सकते हैं। और अगर मुझे इसके अंदर क्या करना हो, लाइन्स को लिमिट करना हो, ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ कुछ लाइन्स चाहिए, जैसे कि 10 लाइन चाहिए, तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस कर दूंगा, सेंटेंसेस मस्ट बी इक्वल्स टू 10। तो अब क्या होगा, मेरे पास 10 सेंटेंसेस आएंगे पूरे। हमारे पास अब क्या हुआ, सिर्फ 10 सेंटेंस आए और बाकी सेंटेंस नहीं आए, ठीक है। तो ये समरी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको और कैसे यू एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कि अगर हमें पूरा विकी पेज जो था हमारा पहले, उसका अगर हमें पूरा कंटेंट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, विकी पेज डॉट कंटेंट, ठीक है। तो पूरा कंटेंट आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो अब इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा कंटेंट लोड हो चुका है। ये बहुत लाइन्स का होता है। तो यहाँ पे जो विकिपीडिया की जो साइट के अंदर जो भी पूरा कंटेंट होगा वो सारा आ चुका है इसके अंदर। ये बहुत लाइन्स का कंटेंट होता है तो सब आ चुका है इसके अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो बैक स्लैश का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें यूनिकोड का एस्केप करना होता है। उसके बाद फिर बैक स्लैश एन भी मिलेंगे कई जगह पे, जैसे कि यहाँ पे बैक स्लैश एन की हमें 3 लाइन छोड़ने हैं, उसके बाद फिर देखना है। तो ये सब होते हैं यूनिकोड्स के अंदर, जो हम पाइथन के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइटिंग फाइल के वक्त देखेंगे। अब हमने जब कंटेंट देख लिया विकी पेज का, तो उसके बाद और जैसे कि अगर हमें इसके रिलेटेड लिंक्स चाहिए होंगे, मतलब कि इंडिया के लिंक्स, और जैसे होता नहीं है कि हमने कोई विकीपीडिया का पेज खोला, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब क्या है, ये सारी लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये लिंक्स हुए, इस पर क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। तो इन लिंक्स को, मतलब इनके लिंक्स का जो टॉपिक है उनको लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज है विकी डॉट पेज, मतलब विकी पेज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट लिंक्स। लिंक्स भी बहुत सारी होती हैं तो ये लिस्ट होगी लिंक्स की। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आएंगी, बहुत ज़्यादा लिंक्स है तो टाइम लेगा थोड़ा सा लोड होने में, पर हमारी आ गई है, ठीक है। तो इतने सारे लिंक्स हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पे सारी लिंक्स आ जाएंगी जितने भी हमारे उस पेज के अंदर थे उस नाम से, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक लूप बना के, अब जैसे हमें एक लिंक के अंदर एक लिंक जाना है, उसके बाद फिर हम करके बहुत चीज़ कर सकते हैं। पर मैं अभी यहाँ पे उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर हम ये भी कर सकते हैं कि हमें पेज का कंटेंट देखना हो तो हम मल्टीपल पेजेस पे भी जा सकते हैं इस विकी पेज डॉट लिंक्स की मदद से, ठीक है। और इसके बाद जब ये लिंक्स हो जाता है तो हमारे मेन जो बेसिक्स हैं विकी पैकेज के, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी मदद से हम अपना आज का विकी एप्लीकेशन बना लेंगे। विकीपीडिया का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कमांड लाइन पे चलेगा वो हम बना लेंगे। पर इसके इम्पोर्टेंट भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि हमें अगर विकीपीडिया की लैंग्वेज कुछ और सेट करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विकी डॉट सेट लैंग्वेज, सेट लैंग करके होता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारी जो लैंग्वेज है, जैसे कि मुझे हिंदी लानी है, ठीक है, तो एच आई में लिख दूंगा यहाँ पे। तो अब मेरी क्या हो गई, विकी की लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है। अब ये हमारा कोई एरर नहीं आया, मतलब कि हमारी हिंदी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, विकी डॉट समरी लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी इंडिया के जो करंट पीएम है मोदी, ठीक है, पीएम मोदी हैं, तो उनको हम सर्च करते हैं। तो विकी डॉट समरी हमने मोदी किया। अब ये क्या आएगा, हमारा हिंदी में भेजेगा। अभी लोड हो रहा है, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा हिंदी में अब उनका पूरा समरी। ऐसे ही हम इनका कंटेंट भी ला सकते हैं पूरा हिंदी में। तो पूरा कंटेंट लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखना होगा, विकी डॉट पेज, उसके बाद यहाँ पे हमें मोदी जी को सर्च करना है तो मोदी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंटेंट, ठीक है। और इसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा समरी के साथ साथ जो पूरा कंटेंट है वो भी आ जाएगा। तो ये टाइम लेगा क्योंकि हिंदी है, तो हिंदी में थोड़ा करेक्टर को चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारा पूरा कंटेंट। कंटेंट बहुत बड़ा है तो इस वजह से पूरा कंटेंट हमारा हिंदी में आ चुका है। पर इस कंटेंट में भी यहाँ पे आप देख रहे हो बैक स्लैश एन है। बैक स्लैश एन मतलब कि अगली लाइन में हमें जाना है, ठीक है। तो ये सब भी हमें देखना पड़ेगा।
तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन बनाते हैं विकिपीडिया का। ठीक है, उससे पहले आपको फाइल हैंडलिंग का बता देता हूँ थोड़ा रूल। फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनबिल्ट एक फंक्शन होता है ओपन। ठीक है, वो किसी भी फाइल को खोल सकता है। तो यहाँ पे अभी हम टेक्स्ट फाइल तक ही रखेंगे, हम कोई और फाइल में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ओपन अगर हम करेंगे, फाइल का नेम होता है यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हम ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नेम। ठीक है, तो फाइल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अपना नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ modi.txt। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइल नेम। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, उस फाइल नेम को ओपन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ओपन कर देगा उस फाइल नेम को। और उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो ये इस फाइल नेम के और यहाँ पे पाइथन कोड के बीच में एक क्या हो जाता है, लिंक बनता है। तो लिंक बनता है तो उसको हम कहते हैं हैंडल। मतलब कि एक गेटवे जैसा काम किया इसने, तो इसे हम कहते हैं हैंडल। तो ये हमारा इस फाइल नेम को ओपन करेगा और इस हैंडल के अंदर स्टोर करेगा। तो ये हो गया हमारा हैंडल, और इस हैंडल की मदद से हम अपना क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो या तो हम विद ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करें, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे करें। और अगर हमें लाइन वाइज लाइन जाना है तो फॉर हम लाइन इन एफ हैंडल करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए हम फॉर लाइन इन एफ हैंडल करेंगे, तो हम लाइन बाय लाइन हम फाइल को देख सकते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ ओपन करना है और उसके बाद किस में लेना है, जैसे कि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर मुझे रीड फॉर्मेट में लेना है तो सिर्फ मैं रीड कर पाऊंगा, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। डब्ल्यू फॉर्मेट में लेंगे तो हम उसमें राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। और अगर ए फॉर्मेट में लेंगे तो हम उसमें रीड राइट भी कर सकते हैं, पर हम अपेंड करेंगे। मतलब कि राइट जो होगा वो जो पिछली ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको डिलीट नहीं करेगा, उसके बाद नई ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारी चीज़ डालेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे विद एफ हैंडल में ओपन फाइल नेम, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपेंड मोड करता हूँ। फाइल नेम के अंदर स्ट्रिंग्स नहीं करना, वरना वो फाइल नेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे किया, मैंने अपेंड किया। पहले मैं राइट ही बताता हूँ। जैसे कि राइट किया तो हम पूरा एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। एक याद रखने वाली बात है, अगर रीड फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो हमारी फाइल बनेगी नहीं। राइट फॉर्मेट का और अपेंड फॉर्मेट का, या फिर हम एक्स फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारी फाइल बनेगी। तो यहाँ पे हम अभी राइट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर राइट करना होगा। तो हमारा क्या है, हैंडल जो है एफ हैंडल है। उसके बाद इसके एक मेथड होता है राइट। ठीक है, तो राइट को हम यूज़ करेंगे, राइट। और हमने एफ हैंडल डॉट राइट किया, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम कोड ब्रेकर्स। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा उस फाइल के अंदर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको राइट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट आया, मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ उस फाइल को ओपन करके। तो यहाँ पे जब मैंने इस फाइल को ओपन करके देखा तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम कोड ब्रेकर्स लिख के आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही हमारा लिख के आ चुका है। अब इसके बाद जैसे ही अब मुझे दोबारा से, अगर मैं इस फाइल को दोबारा से रन करूँ, ठीक है, तो अब फाइल तो क्रिएट है, मतलब अब उसी पे हमें क्या करेगा अभी, लेकिन ये राइट है तो ये क्या करेगा, उस पर ही दोबारा राइट करेगा इरेज करके। ठीक है, जैसे मैं इसे दोबारा रन किया और उसके बाद फिर से खोला, तो भी हमारा क्या है, हेलो फ्रॉम कोड ब्रेकर्स ही है। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अब अगर मुझे इसको क्या करना है, वो रखना ही है और उसके साथ हमें करना है, तो हम यहाँ पे ए कर देंगे, मतलब कि अपेंड करेगा। उस लाइन के बाद ये वाली लाइन आ जाएगी। तो अब इसके साथ मैं एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे अगली लाइन में चाहिए। और जब मैंने इसको ए कर दिया, मतलब कि यहाँ पे हमने अपेंड मोड को यूज़ किया, अगर इसके अंदर दोबारा राइट करता हूँ तो वो लाइन क्या होगी, मेरे पास दोबारा से राइट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी हम करके देख, मैंने यहाँ पे जब इसे दोबारा से रन किया तो यहाँ पे मेरा ये फाइल टर्न हो चुका है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लाइन्स मेरी आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम जब अपेंड मोड में करते हैं तो हमारी अगली लाइन में वो फाइल राइट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये हम समझ चुके हैं कि फाइल हैंडलिंग, हम बेसिक फाइल हैंडलिंग, इससे भी आगे बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा जब हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे पाइथन के अंदर। पर ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे विकीपीडिया का, तो ये हमारा बेसिक हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें पाइथन की फाइल चाहिए होगी, तो वो भी हम एक बार करके देखते हैं। अब स्टार्टिंग से हम करेंगे। तो अब इसके बाद हम अपना विकीपीडिया का एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक पाइथन फाइल बना देता हूँ, जिसके अंदर हम अपना विकीपीडिया का एप्लीकेशन बनाएंगे, कमांड लाइन एप्लीकेशन। इसके लिए मैंने यहाँ पे wiki डॉट पाई फाइल बना लिया है। इसके बाद हम इस फाइल को स्पाइडर में ओपन कर लेते हैं। स्पाइडर एक आईडी होता है, पाइचाम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, उन सब में ये रन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम ये खोलते हैं और wiki डॉट पाई को हम इसके अंदर करेंगे। यहाँ पे मैंने वो wiki डॉट पाई फाइल खोल ली है। इसके बाद हम सिम जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम विकीपीडिया को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम विकीपीडिया को इंपोर्ट कर लेते हैं।
एज विकी करेंगे क्योंकि छोटा पड़ता है। उसके बाद फिर हमें यूज़र से क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो टॉपिक जो भी होगा हमारा वो हम यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे तो हमें वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकी। ठीक है, तो हमने यूज़र से पूछ लिया कौन सा टॉपिक होगा। उसके बाद जब वो टॉपिक हमें दे देगा तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एक लिस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स विकीपीडिया पे हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो उससे मिलती जुलती लिस्ट होंगी वो हम विकीपीडिया का एपीआई हमें सजेस्ट करके देगा, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट में दे देंगे। ठीक है, तो टॉपिक लिस्ट बना लेते हैं एक अपनी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट है इसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे विकी डॉट सर्च मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, टॉपिक को हम देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, लिस्ट के अंदर हमारा टॉपिक सर्च हो जाएगा और लिस्ट आ चुकी होगी हमारे पास। इसके बाद हमें लिस्ट को प्रिंट करना होगा और उसके बाद यूज़र से हमें इनपुट मांगना होगा कि इनमें से कौन सा आपका टॉपिक था। ठीक है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन टॉपिक लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें उसका नंबर भी चाहिए होगा तो उसके लिए हम रेंज भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके जो हमारा नाम था टॉपिक का, तो डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद सबसे पहले हमें i+1, क्योंकि हमारा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, हमें 0 1 2 मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो 1 से 2 फिर 2 फिर ऐसे 10 तक जाना है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक क्या होगा हमारा, तो टॉपिक लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक लिस्ट। ठीक है, और एट इंडेक्स आई, तो वो हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे हमने यूज़र से पूछ लिया। उसके बाद फिर यूज़र से हम चॉइस लेंगे। ठीक है, तो चॉइस लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस लेंगे तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा फिर से कि हमें उसमें से कौन सा चॉइस लेना है। ठीक है, तो एंटर चॉइस करेंगे हम। तो जब यूज़र हमें चॉइस दे देगा तो उसे हमें टाइप कन्वर्जन करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी वो हम उसे सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जब हमें चॉइस मिल चुका है नंबर का 1 to 10 में, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमें चॉइस मिल गया तो अब उसके बाद उस चॉइस को हमें सर्च करना होगा। तो उसके रिकॉर्डिंग हम पेज भी हम लोड कर लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, विकी पेज को लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो पेज इक्वल्स टू विकी डॉट पेज को हमें यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, जो हमारा चॉइस से रिलेटेड था, तो चॉइस क्या होगा हमारा, वो वेरिएबल होगा और उसमें हमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक लिस्ट पे जो अब हम जाएंगे तो उसके बाद फिर उसका इंडेक्स कौन सा होगा, चॉइस होगा हमारा, और उसमें -1 क्योंकि चॉइस हमारा +1 था। ठीक है, तो हमने ये किया। और उसके बाद जब हमारा ये पेज हो जाएगा लोड, तो उसके बाद हम अगले पे जाएंगे और उसके बाद हमें टाइटल ये सब जो देखना है, सबसे पहले हम टाइटल ही देख लेते हैं। तो टाइटल क्या होगा हमारा, पेज डॉट टाइटल। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो सोर्स है मतलब कि यूआरएल। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, पेज डॉट यूआरएल होगा। उसके बाद समरी क्या होगी हमारी यहाँ पे, वो हमारी होगी पेज डॉट समरी। कंटेंट हो जाएगा हमारे यहाँ पे पेज डॉट कंटेंट, जो हमारा पूरा कंटेंट दे देगा विकीपीडिया पेज का। और उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, लिंक्स। तो लिंक्स भी हो जाएगा हमारा पेज डॉट लिंक्स। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो अब हमारी ये फ़ाइल है टॉपिक की, तो अब उसके बाद फिर हमारा जो चॉइस हो गया, हमने नंबर ले लिया उसके बाद चॉइस का। उसके बाद फिर हमारा ये पेज आ गया। उसके बाद फिर पेज डॉट टाइटल हमने लिया, पेज डॉट टॉपिक लिस्ट चॉइस -1। तो जो टॉपिक लिस्ट चॉइस -1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक हो जाएगा तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल नेम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ़ाइल नेम हम कर लेंगे यहाँ से, इसका टॉपिक कर लेंगे जो ये वहाँ पे था। तो ये हो जाएगा हमारा फ़ाइल नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फ़ाइल नेम के साथ अपना ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विद स्टेटमेंट का। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन ओपन, और उसके बाद फिर फ़ाइल जो है हमारी फ़ाइल नेम के साथ, विद ओपन फ़ाइल नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसका जो मोड होता है, मोड क्या होगा यहाँ पे हम अपेंड मोड में रखेंगे क्योंकि हमें बार बार अपेंड करना होगा। और उसके बाद फिर यूनिकोड। यूनिकोड मतलब कि बेसिकली यूनिकोड क्या होता है, जब हम लेते हैं टेक्स्ट को बाहर से मीडिया से, तो उसके बाद हमें UTF-8 का जो प्रिफर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। और हमारा जो टेक्स्ट फाइल होगी उसमें UTF-8 फॉर्मेट ही सपोर्ट होता है। ठीक है, तो UTF-8 को हमने दिया। उसके बाद हमने जब ये ओपन हो गया तो एज अ ऐप कर लेते हैं, क्योंकि ऐप छोटा छोटा वर्ड है। तो उसके बाद हमने इसे ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हमें राइट करना है। तो राइट करना है तो सबसे पहले हमें टॉपिक देना पड़ेगा फाइल का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डॉट राइट, और यहाँ पे हम टॉपिक लिख देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइटल लिख देंगे। उसके बाद टाइटल के बाद हमें 1 लाइन की स्पेस देना होगा, 2 लाइन का दे देते हैं हम। तो हमने यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस दे दिया।
उसके बाद हम जब फिर से क्या करेंगे, जब हमने टाइटल लिख दिया तो उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे उसका लिंक, मतलब कि सोर्स, सोर्स कहाँ से है उसका, तो यहाँ पे हम सोर्स भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, समरी को राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम समरी बना लेते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे समरी भी राइट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट को राइट करेंगे। तो कंटेंट को राइट करने के लिए भी हम वही अपना सेम जो मेथड है इसी को यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंटेंट को अपेंड करेंगे उसी टेक्स्ट फाइल के अंदर। जब हमारे कंटेंट भी हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लिंक्स को राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी इसके बाद लिंक्स को कर दिया ऐड। अब लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि लिंक्स हमारी क्या होती है, एक लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हमें ज्वाइन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम हर एक नेक्स्ट लाइन में देंगे, तो बैकस्लैश n से हम उसे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे हर एक लिंक के अंदर को, उसको एलिमेंट को। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, लिंक्स को भी लिख दिया। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, हमारी एक टेक्स्ट फाइल बना देगा। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिख जाए अच्छे से। तो यहाँ पे एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोदी ही सर्च करते हैं हम यहाँ पे, पीएम मोदी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जा चुका है, इन्हें चॉइसेस दी, हमें इनमें से कौन से को सर्च करना है, नरेंद्र मोदी, मोदी, नीरव मोदी, मोदी एंड मांगनी, ललित मोदी। तो हम यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को सर्च करते हैं, जो हमारा किस पे, 7 पे। ठीक है, तो 7 इंडेक्स पे है, तो हम उसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये हमें 7th इंडेक्स पे जाके हमें पीएम नरेंद्र मोदी का दे देगा। तो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि नेट से यूज़ करेगा। सॉरी, यहाँ पे एक एरर इनकोड हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिकोड ही लिख दिया था, पर हमें क्या लिखना होता है, इनकोडिंग लिखना होता है। क्योंकि जो इनकोडिंग होती है वही हमारी UTF-8 है। UTF-8 ही एक यूनिकोड इनकोडिंग है। तो हम यहाँ पे इनकोडिंग क्या है, हमारा UTF-8। ठीक है, तो अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं। तो हमने इसे अब दोबारा से रन किया। इस फाइल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर से हम रन करते हैं। तब रन हो चुका है हमारा। इसके बाद फिर से हम मोदी को ही सर्च करेंगे। हमारा अब सर्च जल्दी हो चुका है। इसके बाद हमें 7th पे जाना है, तो हम 7th में सर्च करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा चॉइस हो गया 7th पे। तो इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, मतलब कि हमारा फाइल तो बन चुका है। तो यहाँ पे हम एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया योर फाइल इज़ रेडी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एरर्स को इग्नोर करने पे, अब कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं कि एंटर चॉइस नंबर 1 to 10 में भी क्या करेंगे, इनमें से मोदी को टाइप कर देंगे। ठीक है, तो चॉइस नंबर की जगह तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट एरर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ट्राई, मतलब कि ट्राई करना है, अगर हमें ये, अगर ये हुआ तो हुआ, अगर उसने स्ट्रिंग दी तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपना लिख देंगे कुछ भी, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एंटर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है। अब जब ये हमारा फाइल रन हुआ था अच्छे से, तो उसके बाद फिर हम इसका हम फाइल जो होगा वो हमारे डेस्कटॉप पे बन चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा बना है कि नहीं फाइल। तो हमने किसको देखा था, पीएम नरेंद्र मोदी, तो ये रही हमारी वो फाइल। तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन विद, यहाँ पे हमें नोटपैड से ओपन करना है। क्योंकि इसका क्या होता है, फॉर्मेट जो फाइल का फॉर्मेट है वो फाइल है। ठीक है, वो .txt नहीं है, नाम इसका .txt है, और वो नोटपैड से भी खुलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, तो टॉपिक है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद सोर्स आ गया, यहाँ पे समरी आ गई, कंटेंट आ गया, कंटेंट के अंदर कास्ट, ये सब कुछ पूरा आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्या था, ये हो गए हमारे लिंक्स। ठीक है, तो ये सारे कितने हो गए, लिंक्स, जितने भी उनसे लिंक्स होंगे तो वो सारे लिंक्स आ गए। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फाइल हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन हो गया। तो इसको हम .exe फाइल में भी कन्वर्ट करना देखते हैं। पर अभी हम जैसे कुछ चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि .exe फाइल में हमें डू वाइल लूप लगाना पड़ेगा या फिर फॉर लूप, देखते हैं उसको भी। पूरे को, जो ये हमारा पूरा पैटर्न है, ठीक है, उसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप के अंदर डाल देंगे, ताकि अगर हमारा जो यूज़र हो बार बार इस चीज़ को चलाता जा सके, हमारा exe फाइल करप्ट होकर रुक ना जाए और बंद हो जाए अचानक से। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके अंदर एक लूप डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया, उसका चॉइस 2 रख लेते हैं। तो चॉइस 2 में हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे कि यू वांट टू रन द फाइल अगेन और नॉट। यहाँ पे हम दे देते हैं यस या फिर नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। हमने यहाँ से चॉइस 2 लिया। उसके बाद जब चॉइस 2 मिल जाएगा हमें, उसके बाद क्या करना होगा, हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इफ़ करेंगे, इफ़ चॉइस 2
डॉट लोअर मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि वो कैपिटल एन भी हो सकता है। ठीक है, तो लोअर मेथड इक्वल्स टू वाई के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को फॉल्स कर देंगे। ए को फॉल्स कर देंगे तो वो लूप क्या हो जाएगा, अगली बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वो नहीं है तो मतलब कि नहीं है तो फिर तब तो फिर ठीक ही है, वो ट्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि लूप भी काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा रन करेगा बार बार। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा रन किया, वाइल ए रखते हैं, वाइल ए रखा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया। तो यहाँ पे इस बार हम सर्च कर लेते हैं इंडिया। यहाँ पे अब ये सर्च हो रहा है, इंडिया के आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट को ही सर्च करना है, तो मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 से रिलेटेड हो बन रही है फाइल हमारी। ठीक है, जब फाइल बन जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा हमारा कि फाइल रेडी है, योर फाइल इज़ रेडी, वांट टू रन द फाइल अगेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, येस के अंदर डाल दिया कि ब्रेक हो जाएगा, पर हमें यहाँ पे क्या करना था, नो के अंदर डालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसे यहाँ पे ही ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने इसे एन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जब ये एन होगा तो मतलब कि हमारे रन नहीं करना, और ए इक्वल टू फॉल्स जाएगा और हमारा ये फाइल दोबारा रन नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसे फाइल को रन करके देखते हैं दोबारा से। तो एंटर टॉपिक टू सर्च, नाउ वी सर्च इंडिया। इंडिया की एक फाइल बन रखी है ऑलरेडी, तो इसी के अंदर अपेंड हो जाएगा। पर हम यहाँ पे सेकंड दे थे, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने सेकंड नंबर को चूज़ किया, हमारी फाइल बन रही है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, वांट टू रन अगेन, नो। तो यहाँ पे एग्जिट हो गया, मतलब कि हमारा लूप भी सही चल रहा है। इसके बाद हम इसे एक्सी फाइल में जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो जैसे ये कंप्लीट हो, उसके बाद जब फाइल बन चुकी है तो वो खुद ही ओपन हो जाए नोटपैड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी फाइल नेम है, ठीक है, एफ नेम। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट टी एक्स टी कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ नेम को हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे विद डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फाइल नेम क्या हो जाएगा, डॉट टी एक्स टी का हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा ये डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट में एक फ़ाइल बनेगी। तो यहाँ पे डॉट टी एक्स टी हो गया, उसके बाद हम मुझे नोट पैड में खोलना है। ठीक है, तो नोट पैड में खोलने के लिए यहाँ पे एक तो मैं ओ एस मॉड्यूल का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं ओ एस मैथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा ओ एस को, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे फाइल नेम है उसको हम ओपन कर देंगे लास्ट में, जैसे ही हमारा ये हो जाएगा रन। तो यहाँ पे योर फाइल इज़ रेडी प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, ओ एस। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओ एस मॉड्यूल का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, ओ एस डॉट स्टार्ट फाइल का यूज़ करेंगे, स्टार्ट फाइल। और उसके बाद जो हमारा फाइल नेम था, तो यहाँ पे फाइल नेम हमारा क्या है, जो भी हमारा फाइल नेम होगा ये चेंज होता रहेगा, इस वजह से हमने ये किया। और उसके बाद हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे रन किया, एंटर टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया। नाउ हम सर्च करेंगे पिकॉक। ठीक है, तो पिकॉक आ चुका है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल बन भी गई और हमारे पास खुल के भी आ गया। तो अब क्या हुआ, ये हमारा खुल चुका है अच्छे से। तो इससे हमने क्या कर लिया, कोड तो हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसे ही एक्सी में कंप्लीट बनाना है। तो इसके लिए या तो मैं कमांड लाइन का यूज़ करूँगा, पर अभी हम बेसिक में ही हैं, ज़्यादा कमांड लाइन के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैं आपको बता देता हूँ खोल के एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया ऑटो पाई टू ई एक्सी। ठीक है, तो ये ऑटो पाई टू एक्सी है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे पिप इंस्टॉल ऑटो पाई टू एक्सी को कॉपी करोगे, उसके अंदर कमांड लाइन में डालोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे ये हमारी पाइथन फाइल है wiki डॉट पी वाई, यहाँ पे हमें सेव है ये। इसके बाद हमारा इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद विंडोज़ में हम क्या करेंगे, ऑटो पाई डॉट ई एक्सी को खोलेंगे, मैंने यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो ये हमारी रही ऑटो पाई डॉट ई एक्सी। ये बेसिकली जो कमांड लाइन है उसको GUI दे दिया हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट टू फाइल, तो यहाँ पे ब्राउज़ कर लेते हैं अपनी पार्ट टू फाइल। उसके बाद यहाँ पे ये रहा मेरा विकी डॉट पी वाई। तो ये रहा मेरा विकी डॉट पी वाई। इसके बाद मैं इसे वन फाइल में बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही फाइल चाहिए। उसके बाद फिर मुझे आइकन, एडिशनल फाइल्स और एडवांस अभी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बना लेता हूँ। उसके बाद मेरे को जो उसकी लोकेशन चाहिए तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहीं पे
डेस्कटॉप के अंदर ही चाहता हूँ उस फाइल का लोकेशन, सेलेक्ट फोल्डर। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जब हो चुका है तो कन्वर्ट कर देंगे हम। तो ये कुछ इसके अंदर पाइथन का एक स्क्रिप्ट है वो चलेगा और इसको EXE फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है अभी। पैकेजेस को भी अटैच करता है, जितने भी हमारी पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे वो बन चुका है, हमने आउटपुट फोल्डर को खोला। इसके बाद यहाँ पे हमारी एक्सी फाइल होगी, देखते हैं वो कहाँ पे है। ये रही हमारी wiki.exe फाइल, इसे हम रन करते हैं। तो ये हमारा रन हो रहा है, मतलब कि हमारा सही चल रहा है। एंड टॉपिक टू सर्च इन विकीपीडिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे कि पाइथन को ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाइथन को सर्च किया। तो पहला ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम उसके अंदर चॉइस नंबर 1 डाल देते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारी एक फ़ाइल बन जाएगी और उसके बाद फिर वो खुल भी जाएगी हमारे पास खुद ही। ठीक है, तो फाइल खुल भी गई। तो इससे हमने अपना बेसिक जो विकीपीडिया का एप्लीकेशन वो बना लिया है। इसके अंदर जो हम और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका PDF भी बना सकते हैं, या फिर इसका CSV फॉर्मेट में भी हम इसके लिंक्स को स्टोर कर सकते हैं। और लिंक्स के बाद लिंक्स को जितनी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिंक्स को, तो वो सब हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग के अंदर भी देखेंगे जब हम लिंक्स को यूज़ करते हैं। उसके लिए बेसिकली ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करेंगे हम, जिसमें जैसे कि ये भी उस इसके अंदर भी विकीपीडिया पैकेज के अंदर भी हम ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करते हैं, पर वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट।